अजय गिरी साहब बात कर हेलो। रहे हैं। हाँ हाँ। नमस्कार गिरी साहब, आपकी एक मेल मेरे पास आई। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। हाँ हाँ, नमस्ते, बोलिए। गिरी साहब, आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट्स आया है इसके अंदर आपका वो नहीं, कोई रसीद नहीं आई हुई है। सिर्फ आपने एक चेक की वो हम्म, हाँ, चेक जो आया था आप लोग के द्वारा उसका है, और हमने जो पैसा ट्रांसफर किया था बैंक का हम्म, वो स्टेटमेंट भेजा है। इसके एवज में आपको एक रसीद मिली होगी कंपनी से। रसीद रसीद तो ध्यान में नहीं है, क्योंकि काफी पुराना मैटर हो गया, तो रसीद शायद मेरे पास है भी नहीं। आवश्यकता पड़ेगी इसकी हमें रसीद की, क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जी, में एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं आपको, इसलिए आवश्यकता पड़ेगी। हाँ कई बार कस्टमर का भेजा हुआ पैसा जो होता है बैंक अकाउंट में, तो कई बार एसोसिएट हाँ उस पैसे से किसी और की भी रसीद कटवा देता था। ऐसा कई बार हुआ है और है, अभी हाँ भी कई केस आए भी हैं। और एसोसिएट अपने पे आउट से उसकी रसीद दे देता था उस कस्टमर जिसका पैसा आया हुआ है अकाउंट में, क्योंकि बल्क में 10 हाँ। कस्टमर का आया, इसमें से 6 से 7 लोग का पेमेंट अकाउंट में आया। कुछ का उसने कैश लिया, तो वो क्या करता था, कैश वालों का तो अपने पास रख लेता था और रसीदें जो है मैनिपुलेट करता था। हाँ तो इसलिए मुझे हाँ हाँ। ट्रांजैक्शन प्लस आपकी रसीद दोनों चाहिए होंगी आपकी, अगर आपकी प्रोवाइडेड है क्विकली काम के लिए। इन केस अगर बाई द वे नहीं भी मिलता है तो ऐसा नहीं काम आपका रुकेगा, बट वो एक पीरियड्स गुजारना पड़ेगा जिसमें हमें चेक करना रहेगा कि इस पैसे का क्लेमेंट कोई और नहीं आ रहा है। अब जैसे आप इसको ऐसे भी ले लें कि कई बार एसोसिएट अपने अकाउंट से पैसे डाल दिया और रसीद आपको दे दिया, हाँ। आपने उसे कैश दिया, रसीद उसने आपको दे दी, पैसा तो आपका हुआ। नहीं, हमने डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही पैसा डाला है, मैं हमने मैं अपने खाते से डाला मैं एक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ मतलब आपको खाली एग्जाम की जो हमारे सामने आ रही हैं चीज़ें, आप ऐसा भी सुन रहे हैं ना कि हाँ कई हाँ ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने एसोसिएट को पैसे दे दिए और एसोसिएट कहता है कि मैंने अपने अकाउंट पैसा कंपनी भेज दिया है। ऐसा भी सुनने में आपको आ रहा है। हाँ इस परिस्थिति में मानिए एसोसिएट हाँ ने पैसा भेज ही दिया है हमारे अकाउंट में, और कस्टमर को आश्वासन दे रहा है कि हमने पैसा कंपनी में भेजा है, और वो दिखा भी दे रहा है। हाँ लेकिन कल जब क्लेम हाँ लेने आएगा तो एसोसिएट आएगा ना क्लेम लेने के लिए पैसे का, कि भाई ये पैसा तो मेरा है। हम कस्टमर डायरेक्ट दे नहीं पाएंगे। और अब अगर कैसे, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, रसीद कस्टमर पास है और पैसा दिया एसोसिएट ने। तो जब तक दोनों साथ में नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको निपटा नहीं पाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, जल्दी काम यदि होने की उसमें स्थिति में आप चाहते हैं तो हमें रसीद यानी सारे पेपर दे दें। अगर बाय द वे नहीं भी मिला तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, काम आपका तब भी होगा, लेकिन फिर वो एक टाइम लगेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि इसका कोई और क्लेमेंट नहीं आ रहा है, कोई रसीद हमारे पास नहीं आ रही है। ये जो आपका वो है, वो ताशी डेवलपर के अकाउंट में गया हुआ है, और 100% गारंटी इस बात की कि इनको रसीद दी गई होगी इसकी। आपके एसोसिएट कौन थे? हमको ध्यान, एक संजय है, संजय मैरवा का लड़का था। पूरा नाम? संजय चौहान, संजय कुमार चौहान। संजय कुमार चौहान, बिहार के? हाँ हाँ। तो आपसे संपर्क किया उन्होंने? वही तो सब ये सब करके मेल करवाया है। तो संजय चौहान से बोलिए कि रसीद उनको मिली होगी, दे दे आपको वो। हम बात करते हैं संजय चौहान से। हाँ, बात कर ले। देखिए, 2-3 चीजें हैं, एक चीज और भी है इसमें, हम आपको संभावित सारी बात बता देते हैं। ऐसे भी कई केस आएंगे, हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें लोग बैंक ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जब कंपनी चल रही थी उसी टाइम पर उनकी रिफंडिंग भी आई और उनका पैसा या तो उनको वापस जा चुका है या किसी और पर समाहित हो गया है। उस कंडीशन में कंपनी सारे पेपर जमा करा लेती थी। हो सकता है कई बार आदमी ने 5 लाख रुपए डाला कंपनी में और उससे उसने बोला भाई मेरा पैसा मुझे वापस दे दिया जाए। अब वो एसोसिएट आया और उसने कहा कि भैया ये पैसा वापस चाहिए। हमने उसके एप्लीकेशन आधार पैसा वापस भी कर दिया, तो आपके बैंक में तो दिखाएगा कि फला डेट का पैसा आया है। समझ रहे? तो हमारे लिए अगर रसीद आपके पास है इसका मतलब रिफंडिंग नहीं गई है, लेकिन अगर रसीद आप पास नहीं है तो हो सकता है कि आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा हो चुके हों। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं कि जिन्हें रिफंड जा चुका है पैसा, वो सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर हमें दिखा करके कि हमने पैसा दिया था। लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये पैसा आपको वापस भी नहीं मिला है, या हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि इस पैसे की रसीद किसी और नहीं कटी है? तो इसके लिए सपोर्टिंग रसीद होना जरूरी है आपका। आपके 2 पेपर आप पास होने अति आवश्यक। हाँ, प्रयास करें। 2 पेपर होने अति आवश्यक है। पहला पेपर है आपका बैंक ट्रांजेक्शन और दूसरा है आपकी रसीद। ये दोनों एक दूसरे सपोर्टिंग है, जब मिल जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं मिलता है
तो हमें एक समय लगेगा जिसमें हम एक बार देखेंगे। अगर भाई देव आपको बैंक ट्रांजेक्शन आपका मिला, हमें अपने सिस्टम में चेक करना पड़ेगा कि आपका पैसा रिफंड ना गया हो, एक। दूसरा, आपके पैसे की रसीद किसी और को ना कटी हो, दो। ये दो चीज़ बगैर वेरीफाई किए फिर वो आपका काम नहीं हो सकता, और उसमें जो समय लगेगा वो टाइम आपका फालतू जाएगा। और अगर आप हमें दे देंगे अपनी रसीदें तो शायद हो सकता है कि आपका ये काम आसानी से हो जाए। प्रयास करते हैं, जो संजय चौहान है उससे बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल। हमको जहाँ तक है कि हमको रसीद नहीं मिला है। और ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है कि कंपनी से अगर कोई रसीद कटी हो तो दी ना गई हो, क्योंकि एसोसिएट के पैनल पे भी रसीद आ जाया करती थी। ठीक है, हम बात करते हैं संजय चौहान से। चलिए ठीक, ओके, नमस्कार सर। ठीक ठीक।